हाँ, गुरुदेव की जय बोलते हैं, भगवान की जय बोलते हैं, भक्त वत्सल भगवान की जय बोलते हैं, माता जी की जय बोलते हैं, देवी देवताओं की जब जय बोलते हैं। अगर किसी देवी देवताओं की, महात्माओं की, भक्तों की जय अगर नहीं बोलते हैं ना, बोला मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी बोलते हैं। व्यास गादी पर बैठ करके वक्ता भी बोलते हैं, श्रोता भी बोलते हैं, पंडित जी पूजा कराते हैं, है ना, पूजा कराते हैं तो वहाँ भी जय बोलते हैं। जय जब तक नहीं बोली जाती है ना, तब तक वो पूजा अधूरी रहती है। सत्संग में भी अगर जय नहीं बोली जाती है ना, तो सत्संग भी अधूरा कहलाता है ना। એટલે તમે બધે ભગવાનને ભોગ લગાડીને પછી હું બોલો, આચમન કરજો જલ જમનાની ઝાડી ભરેલી છે, તમે આચમન કરજો। એટલે આ જય શું છે? આ આચમન છે। એટલે તમારે લાસ્ટમાં जितनी भी जय बोली जाती है ना, है ना, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, गुरु महाराज की। चलो, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं गंगा के पावन तट पर विराजमान होकर के। श्रीमद् भागवत जी का पावन प्रसंग यहाँ चल रहा है। स्वामी रामचरण जी महाराज की दीक्षा तिथि पर आप और हम सभी उस प्रसंग का आनंद ले रहे थे। और अभी जो भजन आपने सुना, वैसे हिंदी में ही भजन है, और श्री महाराज कहते हैं राम सने अपने मन को राम सने बनाओ और राम से स्नेह करो, है ना, कृष्ण भगवान से स्नेह करो, राम से स्नेह करो। हमारे गुरुदेव के नाम में राम और कृष्ण ये दो नाम हैं, है ना, उनका राम किशन कहते हैं, किशन यानी कृष्ण भगवान, है ना। तो हम यहाँ पर भगवान कृष्ण के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। कालिया नाग जो था, ये बड़ा बलवान, और ये अपने परिवार सहित, अपनी पत्नियों के सहित वहाँ रहता था, और यमुना जी में उसका निवास स्थान था। कहते हैं यहाँ पर सुरसा नाम अहिम की माता, और ये सर्पों की जो माता कद्रू है, वो सर्पों की माता है। महाराज इस प्रकार से कालिया का जो भगवान इसको मारते नहीं, हाँ, कहीं कहीं पर भगवान कैसी कैसी लीला करते हैं। कालिया जो है भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला, कालिया दे, कालिया दमन, कालिया के ऊपर भगवान ने जिस प्रकार से नृत्य किया, और उसके एक एक फण के ऊपर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चिन्ह लगा है। हाँ, चरणों के चिन्ह बन गए उसके मस्तक पर। विशीला है तो क्या हो गया, कालिया नाग भगवान की स्तुति करी, उसकी पत्नियों ने स्तुति करी भगवान की, और महाराज जिस प्रकार से उस स्तुति को करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं नाग के फण फण पर भगवान ने नृत्य किया, एक एक फण पर भगवान ने नृत्य किया। महाराज इस प्रकार कालिया नाग ने कहा, हे प्रभु, हम जन्म से ही दुष्ट और तमोगुणी हैं, लेकिन प्रभु आपके चरण चिन्ह हमारे मस्तक पर बने तो उससे हमारा वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण है। हमने अपने स्वभाव को छोड़ दिया। देखो, कभी कभी क्या होता है, ये जहरीले जीव होते हैं, और ये ऐसे खाते नहीं है, वैसे सिंह किसी को मारता नहीं है। वो रास्ते रास्ते जा रहा, उसको अगर छेड़ोगे तो फिर वो छोड़ते नहीं है। हाँ, इनकी आदत होती है, ये मारेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, ये अपने अपने हाल में चलेंगे, लेकिन जब उनको छेड़ोगे, उनको मारोगे, तो फिर वो भी अपने शरीर की रक्षा करने के लिए। राम, एक पंडित जी थे, कथा सुनाने के लिए कई मंदिर में कथा सुनाने के लिए जाते थे। मंदिर के पास में एक सर्प रहता था, मणिधारी बिल था। पंडित जी कथा करते तो वो सर्प आकर के वहाँ साइड में बैठ जाता, कथा सुनता, कथा पूरी होते ही वो अपने बिल में चला जाता था।
ऐसा क्रम बन गया। अब वो पंडित जी वह कथा सुनाते, पंडित जी को मालूम है वो सिर्फ आता है, बैठता है और कथा सुनता है और चला जाता है। ये कथा शायद रामकिशोर जी महाराज ने भी आपको सुनाई होगी। भागवत सुनने के लिए आता था। भागवत जहाँ कथा होती थी वहाँ स्वामी रामकिशोर जी महाराज भी हमारे को यहाँ कथा में सुनाते थे कि जब भागवत कथा चलती तो भागवत कथा के अंदर समय होते ही वो कथा में आ जाता और कथा सुनकर के वापस चला जाता। तो पंडित जी कथा सुनाने के लिए जाते तो वो मंदिर में वो आता और आकर के साइड में एक बैठ जाता और कथा सुना। पंडित जी महाराज कथा सुना देते और वो सुन करके चला जाता। लेकिन अब वो कहते हैं एक एक दिन जो कथा सुनता तो वो क्या करता, सब कहते हैं मोर ला के रखता था, सोने की मोर ला करके पंडित जी जहाँ वो कथा सुनाते वहाँ साइड में रख देता था और वो चला जाता। पंडित जी को ले लेते और अपने झोले में रख लेते और कथा सुना के चले जाते। उनको डर नहीं लगता था क्योंकि वो जीव ऐसे खाता नहीं है किसी को। अब वहाँ ऐसा क्रम बन गया, घर में ऐसे सोने की मोरें ले जा करके इकट्ठी करी। लेकिन एक दिन उनकी घर की पत्नी थी, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जाते हो कथा सुनाने और इतना ये लेकर के आते हो? तो कहा कि ये बात किसी को कहना मत, ये बात किसी से कहना मत। सर्व देवता ने कहा ये बात तुम जानो और मैं जानो, किसी को बताना मत। लेकिन पंडित जी से रहा नहीं गया और श्रीमती जी ने पूछा, ब्राह्मणी ने पूछा पंडितानी जी ने कि पंडित जी बताओ आप ये सब कहां से लेकर के आते हो? पंडित जी ने सच्ची सच्ची बात बता दी। पंडितानी के मन में आया, अरे ये एक एक मोरों से क्या होगा? जहां से तुम ये खजाना लाते हो तो वहां बहुत सारी मोरें रखी हुई होगी, इकट्ठी ले आओ। लेकिन वो पंडित जी ने इधर से सुनी और इधर से अनसुनी कर दी। पंडित जी का जो बेटा था ना वो बड़ा होशियार था। पंडित जी कोई कारणवश कहीं बाहर चले गए और वो स्थान तो पता ही था कहाँ कथा सुनाने जाते थे। वो पंडितानी जी ने अपने बेटे को भेज दिया। पंडित जी कहीं बाहर चले गए कोई कारणवश पूजा पाठ करने के लिए। अब वो पंडित जी का जो बेटा था ना वो बेटा वो मालूम सारा रहस्य बता दिया उसकी माँ ने कि बेटा अब तो वहाँ कथा सुनाने जाना, वो सर्प आएगा और उस सर्प को मार देना और उस बिल को खोदना और वहां तेरे को मोहर मिल जाएगी। ठीक है, सारी तैयारी करके पंडित जी का बेटा वहां पहुंच गया और कथा सुनाने लगा। और वो साहब वैसे ही बाहर आया कथा सुनने के लिए और बाहर आया, बैठा कथा सुन के वापस जाने लगा। जब मोहर नहीं आई, नहीं रखी उसने, वो पता पड़ गया ये पंडित जी नहीं है, ये पंडित जी का बेटा है या जो भी है। वो सर्व वापस जाने लगा अपने बिल की ओर। वो तैयारी करके आया ही था पंडित जी का बेटा उसको मारने के लिए। ये जीव भी समझते हैं ये हमारे को मारेगा या हमारी रक्षा करेगा। तो वो सर्प तो वैसे वापस अपने बिल में जाने लगा। तो पंडित जी का जो बेटा था वो एक पावड़ा लेकर के गया था। पावड़ा था ना ये जो रेती भी लेते हैं, उससे उस पावड़े से वो जैसे शरीर तो उसका अंदर चला गया, पीछे की पूंछ रह गई। वो पूंछ पर उसने वार कर दिया। किसने? पंडित जी के बेटे ने। हाँ, बड़ी कहानी ध्यान से सुन रहे हो। पंडित जी के बेटे ने उस सर्प के ऊपर वार कर दिया। मुंह पे वार नहीं किया, पूंछ पर वार किया। वो सर्प वापस बाहर निकला और उस पंडित जी के बेटे को डस दिया। राम नाम सत। अब वो पंडित जी का बेटा वहां सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो गई और सर्प तो वापस अपने बिल में चला गया। अब उसके भी दर्द है, पूंछ पर लगी ना, उसकी पूंछ कट गई, उस पूंछ में लगी है तो उसको दर्द है, वो तो ठीक हो जाएगी। लेकिन वो वापस अपने बिल में चला गया और उधर पंडित जी का बेटा मर गया। अब पंडितानी देखी अब आवे, सुबह की शाम हो गई, अभी तक आया नहीं। गया था पंडित जी भी घर पे आए और अपना पूजा पाठ करके कहा बेटा कहाँ गया? कि वो तो कहीं गया कथा करने। अब वो आए, वहां देखा, ओ हो ये क्या, बेटा मरा हुआ। पंडित जी भी आए, पंडितानी भी आई, सब देखा वो बेटा मरा हुआ। वो सब दूसरी बातें तो भूल गए और वो बेटे के मृतक का दुख था पंडित जी को कि मेरा बेटा मर गया, सांप ने डस लिया। रे ये सब तुमने क्यों, मेरे को मना करा था ये बात किसी को कहना मत और मैंने कह दिया। अब पंडित जी तो अपने
बेटे के दुख में दुखी हैं, मृत्यु हो गई। अब कहते हैं वो पंडित जी वहां बैठे बैठे जब याद कर रहे थे, हे नाग देवता तुमने ये क्या किया है, तुमने ये क्या किया, मेरे पुत्र को तुमने डस लिया। अब कहते हैं पंडित जी वो कथा सुनाते हैं, वापस उसको सर्प को वो कथा सुनने के लिए बाहर आता है और उस वहां पर उसके बेटे का शव भी पड़ा है। लेकिन कहते हो बेटे का शव भी पड़ा और वो नाग देवता आए, कथा सुन रहे हैं, कथा पूरी होती है और फिर नाग देवता ने कहा, हे पंडित जी आज से तुम्हारा हमारा संबंध खत्म है। अब आज देखो मुझे मेरी पूंछ का दुख है और तुम्हारे पुत्र का और बेटे का दुख है, दुख दोनों तरफ है, मुझे भी दुख है और तुम इधर तुम्हारे बेटे से मृत्यु हो गई, तुम अपने बेटे से दुखी हो और मृत्यु हो गई, उसके बाद में मेरी पूंछ का मुझे दुख है और इसलिए अब मैं आज के बाद यहाँ इस दिल में नहीं रहूंगा, अब मैं ये घर छोड़ करके जा रहा हूँ। पंडित जी बहुत दुखी हुए। कहने का तात्पर्य मेरा ये होता है, कभी इन जीवों से भी मित्रता हो जाती है और कभी इन जीव से शत्रुता भी हो जाती है। तो पंडित जी का बेटा चला गया, मृत्यु हो गई और उधर सर्प को भी कितनी पीड़ा भुगतनी पड़ी, है ना। तो कहा तुम्हें मुझे तो अपनी पूंछ का दुख है और तुम्हें अपने पुत्र का दुख है, बस ये भगवान ने हमारे को दोनों को दुख दिया है, इसलिए ये दुख हम दोनों अपने अपने दुख को याद करके जीते रहो। चंद्र भगवान की